अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ोक पाकिस्तान पर खुश आमदीद। मैं हूँ यासिर जराल। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में अल्ताफ़ हुसैन पार्ट 2 की धुआंधार एंट्री हो चुकी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान मुर्दाबाद तक जाने में एक तवील मुद्दत लगी, लेकिन नवाज शरीफ तेज़ी से इस जानब पेशकदमी करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालिया कुछ दिनों में लंदन में बैठकर मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियाँ नवाज शरीफ ने मुल्की अदारों पर खूब गोलाबारी की है और गोलाबारी का ये सिलसिला अब तक जारी है। लेकिन नवाज शरीफ ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो मुल्की अदारों पर गोलाबारी के साथ साथ नवाज शरीफ ने मुल्की राजों को भी अफशा करना शुरू कर दिया है। हाल ही में नवाज शरीफ ने लंदन से एक बयान दागते हुए ये दावा किया कि पाकिस्तान ने अपने क्रूज़ मिसाइल्स जो हैं वो अमरीकी साख्ता टोमाहाक मिसाइल्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाए हैं। नवाज शरीफ का ये दावा मुज़क्का हेज़ है, लेकिन नवाज शरीफ ने ये बयान क्यों दिया ये अहम है। अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ इस तरह के मुज़क्का हेज़ बयानात से मुल्की अदारों को एक पैगाम दे रहे हैं, और वह पैगाम ये है कि देखें, मैं मुल्क का एक तवील अरसे तक वज़ीर आज़म रहा हूँ, गोगे मैं अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, लेकिन मेरे पास अहम मुल्की राज हैं और ये राज में दुश्मन मुमालिक को दे सकता हूँ। नवाज शरीफ की ये सोच, ये अप्रोच, इसके हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाल ही में एक बयान दिया, और वो बयान वज़ीर आज़म का बयान मानी खेल है, अहम है, और इस तमाम तर सियासी सूरत हाल में वो रिलायबल महसूस होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ये जो तमाम तर मौजूदा हालिया बयानात हैं और मुल्की अदारों पर ये जो हमले किए जा रहे हैं नवाज शरीफ की जानब से, ये भारत की ईमा पर किए जा रहे हैं। तो यकीनन मुल्की दफाई मालूमात को लीक करना, मुल्की दफाई राजों को अफशा करना, इससे दुश्मन मुमालिक को ही फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, और नवाज शरीफ की ये साजिश मुल्की अदारों को दबाव में लाने के लिए है। किसी ने खूब कहा था कि मुस्लिम लीग नून पहले तो पाँव पड़ती है, अगर पाँव पड़ने से काम ना चल रहा हो तो गले पड़ने लग पड़ती है, और इस वक्त नवाज शरीफ मुल्की अदारों के गले पड़ चुके हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी ऐसा होता रहा है। जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को सज़ा मिली तो एक बार वो मुल्की अदारों के गले पड़े, लेकिन बाद में उन्होंने मसलहत से काम लिया और ढील लेकर लंदन रवाना हो गए। लेकिन अब क्योंकि इक़्तिदार की लालच में नवाज शरीफ मज़ीद बहुत कुछ चाहते हैं, तो वो नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से अब वो गले पड़ने तक आ चुके हैं। अब आते हैं नवाज शरीफ के इस बयान की तरफ कि पाकिस्तान ने क्रूज़ मिसाइल अमरीकी टेक्नोलॉजी को कॉपी करके बनाए हैं। तो ये बात है अगस्त 1998 की, जब अमेरिका ने फ़ैसला किया कि अफ़गानिस्तान के सूबा खोस्त पर मिसाइल्स हमले किए जाएं और अलकायदा के ठिकानों को तबाह किया जाए, और मुमकिन तौर पर इस हमले में उसामा बिन लादेन को निशाना बनाया जाना था। इस मकसद के लिए अमेरिका ने बहीरा अरब से अफ़गानिस्तान में मिसाइल से हमला करने की मनसूबाबंदी बनाई। ये मिसाइल हमले, जो ये मिसाइल यूज़ होने थे इस हमले में, उन्होंने पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुज़र कर जाना था। अगस्त 1998 में अमेरिका ने 72 के करीब टोमाहाक मिसाइल्स बहीरा अरब से अफ़गानिस्तान की जानब रवाना किए, जो बलूचिस्तान की सरजमीन से गुज़रे। लेकिन अमेरिका ने इस हमले से महज 10 मिनट कबल ही पाकिस्तान को आगाह किया, और उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अल्ताफ़ हुसैन पार्ट 2 ने बग़ैर किसी चूं चढ़ा के अमेरिका को ये हमले करने की इजाज़त दी और अपनी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। अब हुआ क्या कि 72 के करीब अमेरिकी टोमाहाक मिसाइल्स पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुज़र कर अफ़गानिस्तान के सूबा खोस्त की जानब रवाना हुए, जिनमें से 2 मिसाइल तकनीकी ख़राबियों की वजूहात पर पाकिस्तानी साहिली पट्टी मकरान के गिर्द गिरे। पाकिस्तान में गिरने वाले ये टोमाहाक मिसाइल्स जो थे ये पाकिस्तानी अदारों को मिले। खुशकिस्मती से ये मिसाइल जिन इलाकों में गिरे वो गैर आबाद इलाके थे और किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तानी अदारों ने इन मिसाइल्स को अपनी तहवील में ले लिया। अब इन मिसाइल्स 2 मिसाइल्स को पाकिस्तानी अदारों ने अपनी तहवील में लिया था। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का दावा है कि ये वही 2 मिसाइल हैं जिनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान ने क्रूज़ मिसाइल्स बनाए हैं। मियाँ साहब का ये बयान मुज़हका हेज़ क्यों है? इस हवाले से डॉक्टर समर मुबारकमंद जो उस वक्त पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के इंचार्ज थे, उनका कहना है कि ये मुमकिन ही नहीं
کہ ٹوماہاک میزائل جو کہ کروز میزائل ہے جب وہ زمین سے ٹکرائے تو وہ صحیح سلامت باقی بچے، اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور ٹکڑے ہوئے میزائل کی ریورس انجینئرنگ ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک مضحکہ خیز دعویٰ ہے۔ اسی طرح ایک امریکی جرنل ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ جو ٹوماہاک میزائل ہیں وہ شیشے کی طرح ہوتے ہیں اور جب زمین سے ٹکراتے ہیں تو کرچی کرچی ہو جاتے ہیں اور ان کی ریورس انجینئرنگ کسی صورت ممکن نہیں۔ اب دیکھا جائے میاں محمد نواز شریف الطاف حسین پارٹ 2 کے دعوے کو، تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے بلوچستان کی ساحلی پٹی سے ملنے والے امریکی میزائلز کی ریورس انجینئرنگ کی۔ تو یہ بیان کسی صورت سمجھ میں نہیں آتا، عجیب سا بیان محسوس ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ جب ایک میزائل فضا سے خراب ہو کر زمین سے ٹکراتا ہے تو وہ صحیح سلامت نہیں بچتا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور ٹکڑے ہوئی چیز سے ریورس انجینئرنگ ممکن نہیں۔ اس کو تول کر بیچا تو جا سکتا ہے لیکن اس سے میزائل نہیں بنائے جا سکتے۔ اسی طرح ڈاکٹر سمر مبارک بند نے ایک اور بات کی اپنے میاں صاحب کے اس بیان کو بھونڈا ثابت کرنے کے لیے۔ انہوں نے بتایا کہ جو کروز میزائل ہوتے ہیں ان میں اگر آپ ساخت کو کاپی بھی کر لیں تو ان کے اندر جو سافٹ ویئر ہوتا ہے، ان کے اندر جو چپس لگی ہوتی ہیں، ان کو کاپی نہیں کیا جا سکتا، سافٹ ویئر کو کاپی نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے آپ کو صحیح سلامت میزائل درکار ہوتے ہیں۔ تو میاں صاحب نے یہ جو پاکستانی انجینئرز کی انتھک محنت ہے، اس تمام کو امریکی نقل قرار دینے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ سب فضول ہے کیونکہ تاریخ موجود ہے، تاریخی شواہد موجود ہیں، اور ان کی روشنی میں میاں صاحب اپنے فالورز کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، میاں صاحب اداروں کو پریشر میں لانے کی کوشش تو ضرور کر سکتے ہیں، لیکن میاں صاحب یہ نہیں کہہ سکتے۔ الطاف حسین پارٹ 2 پاکستانی عدالتوں سے تا حیات نہل میاں محمد نواز شریف یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ پاکستانی میزائلز جو ہیں وہ امریکی میزائلوں کی کاپی ہیں۔ یہ ایک بھونڈا بیان ہے، ایک مضحکہ خیز بیان ہے جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ میاں صاحب نے یہ بیان کیوں دیا؟ ملکی اداروں کو پریشر میں لانا چاہتے ہیں، ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرے پاس ملکی راز ہیں، میں ان کو افشا کر سکتا ہوں۔ میاں صاحب اپنی اس کوشش میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں، اور میاں صاحب کا یہ جو نیا سیاسی کھیل ہے یہ ملکی سیاست میں کیا رنگ دکھاتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مجھے یاسر جرال کو دیجیے اجازت، فوق پاکستان کو دیکھتے رہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں۔ شکریہ۔